बच्चे जैसे 11-12 करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, तो ये जो एज होती है जब वो स्कूल के अनुशासन से निकल के एक नई दुनिया में जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि थोड़ा और फ्रीडम उनके पास है, वहाँ बहुत आसानी से वो किसी भी तरह का नशे का हिस्सा बन जाते हैं। और वहाँ से कहते हैं कि वो जो उम्र, जो बढ़ने वाली उम्र होती है, उस उम्र में अगर इस तरह की कोई चीज़ें बच्चे करने लगते हैं तो उससे उसका एडिक्शन भी लंबा चलता है, नुकसान भी लंबा, और उससे मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा जानते होंगे कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, किशोर अवस्था या एडोलेसेंस जो होती है, उसमें 3-4 विशेष चीज़ें होती हैं जो मानसिक रूप से वो लोग हम लोगों से डिफरेंट होते हैं, एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ के दे आर लर्निंग, अभी वो सीख रहे हैं, और हर आदमी करके सीखना चाहता है, टू डू एन एक्सपीरियंस इट एंड देन लर्न इट। हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, क्यों? क्योंकि उसने जीवन में झेला है। पर इसी तरह से जब एक किशोर अवस्था का बच्चा है वो खुद करके सीखना चाहता है, तो दिस इज़ हाउ इज़ डिफरेंट देन एडल्ट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि वो नोवल एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एहसास कुछ जीना चाहता है जो दूसरे लोगों से अलग हो, और जिससे उसको ये एहसास हो कि वो बड़ा हो गया। हाँ, ये भी एक मुझे he लगता है wants कि to सोच prove होती है। that he is an adult as early as he can, कि अगर वो किसी बड़े इंसान को सिगरेट पीते देखेगा तो वो सिगरेट इसलिए पिएगा क्योंकि वो उससे अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहता है। तीसरी चीज़ है कि उनको एक पीयर प्रेशर बहुत रहता है, मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, अगर वो ये करेगा तो मैं भी करूँगा। इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत सारी हैं इस पे, पर मैं आपको बताऊंगा जिससे शायद सुनने वाले समझ पाए। हमने मतलब जिन्होंने ये रिसर्च करी थी उन्होंने 3 ग्रुप में बच्चों को वीडियो गेम खिलाने के लिए बिठाया, और आज से 15 साल पहले वो कार रेसिंग वाला वीडियो गेम होता था। एक में बच्चों के पीछे उनके ग्रुप के बच्चे खड़े करे, एक में उनके पीछे उनके माँ बाप खड़े करे, और एक में अननोन पर्सन, बट दे वर ऑल एडल्ट्स। तो आप बताइए, और उनको बोला कि आपको तेज से तेज गाड़ी चलाना है पर एक्सीडेंट कम करना है, किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स करे होंगे? उस ग्रुप ने जिसके पीछे उनके ही उम्र के बच्चे थे, क्योंकि वो उनको दिखाना चाहते थे कि हम तुमसे तेज चला सकते हैं। ये दिस इज व्हाट पीयर प्रेशर इज, ठीक है? तो वो तेज भी चला सकते हो और हम एक्सीडेंट भी कम करेंगे, पर इस चक्कर में उन्होंने एक्सीडेंट्स ज़्यादा कर दिए, क्योंकि उनको अपने आप को अच्छा दिखाने की कहीं ना कहीं एक वो रहती है, प्रेशर रहता है कि मैं मेरे उम्र वालों से ज़्यादा समझदार हूँ, मैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, आई एम मोर एडल्ट देन हिम, मैं ज़्यादा डेंजरस काम कर सकता हूँ। एक ये ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में रहती है, उस एज में ज़्यादा रहती है। उस एज में ज़्यादा रहती है, और वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ग्रोइंग एज Yes. है, उनको बहुत मेहनत हाँ, करनी है, उनको आगे बढ़ना है। अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहे तो शायद वो आगे बढ़े भी ना, तो ये जरूरी भी रहती है। और इसके साथ में जो नशे की प्रवृत्ति में उतरने की प्रॉब्लम है, वो सोच समझ कम रखते हैं, तो वो गलत है कि सही है, वो खुद को एक्सपीरियंस करके करने की कोशिश करेंगे, और इस कारण से पीयर प्रेशर, नोवल एक्सपीरियंस और खुद करके देखूं, इसलिए वो नशे की तरफ बढ़ते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि उनका जो दिमाग है वो स्टिल ग्रोइंग है, एंड जो दिमाग इनिशियल पीरियड में जो ग्रो करता है वो 25, 26, 27 साल की उम्र तक ग्रो करता है। आज की तारीख में तो ऐसा मानते हैं कि जीवन पर्यंत हमारा दिमाग बदलता रहता है, ग्रो करता है, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन बोलते हैं उसको, बट उस समय ज़्यादा विकसित होता है। वो विकसित होता मतलब कहीं ना कहीं अच्छे बुरे को, पहचान को धीरे धीरे सीख रहा है। तो जब डेवलपिंग ब्रेन के समय अगर कोई नशे की प्रवृत्ति में उतरता है तो उसके डेवलपिंग ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पुराने स्टेज पे ही रुक जाता है, और उसका दिमाग की विकसित होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और इस कारण से वो लोग नशे से ज़्यादा चिपकते हैं, और उन लोगों को मानसिक बीमारियां भी नशे के कारण हो जाती हैं, जो जीवन पर्यंत उनकी मेंटल कैपेसिटी को कम कर सकती हैं। वो पढ़ने लिखने में, एकेडमिक्स में कम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम हो सकते हैं,
सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ नहीं पाते। यही बच्चे बड़े होके एंटी सोशल बिहेवियर्स करते हैं और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनका इलाज करना भी और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो सही गलत की पहचान के ही पहले गलत को अपने दिल से जोड़ चुके हैं। सो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर अटैच्ड टू इट सो मच that it is very difficult to make them understand कि what they are doing is wrong. एक आदमी जो पहले ठीक था वो आगे जाके जब गलती करता है तो उसको कहीं ना कहीं सही और गलत के बीच में पहचान रहती है, पर इस बच्चे को नहीं है। तो इसलिए इनका इलाज करना भी और प्रॉब्लम होता है। तो और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे भ्रमित प्रचार होते हैं कि कुछ दवाइयाँ आपको पढ़ाई में, कुछ दवाइयाँ एकाग्रता में, कुछ दवाइयाँ आपको नशे मज़ा देते हैं, आपको नोवल एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली जो हेल्यूसिनेटर्स होते हैं, ऐसी नशे होते हैं जो आपको दिखाते हैं कुछ जो नहीं है, सुनाते हैं कुछ जो नहीं है, महसूस भी कराते हैं कुछ जो नहीं है। वो वाले नशे जो गांजे के माध्यम से होते हैं या भांग के माध्यम से होते हैं या जो दूसरे नशे हैं उनके माध्यम से होते हैं, ये परमानेंटली आपके ब्रेन को बीमार बना सकते हैं और जिंदगी भर के लिए आपको कुछ नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो इसलिए टीनेजर्स को, एडोलेसेंट्स को स्पेशली नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना भी है तो 25 साल के बाद। ये हम कहना चाहेंगे बच्चों, जो भी आप ये देख रहे हैं, और यदि आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो इस उम्र के हैं, उनसे सिर्फ इतना कहिए कि 25 साल की उम्र तक पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद उनको जो प्रयोग करना है दुनिया उनकी है, तब तक इसको ज़रा रोक के रखें।